साथियों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप जहां भी होंगे खैरवाफियत से होंगे। चलिए आज फिर फिलिस्तीन पर हो रहे जुल्म से लेकर रूस, चीन से होते हुए ईरान जंग की अहम जानकारी और भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे मुल्कों के उर्दू नाम वालों की तरफ बढ़ते हैं। तो बने रहे हमारे साथ आखिर तक। आप देख रहे हैं SD24। मैं हुमैरा कुरैशी। आज दुनिया में हर जगह जंग जारी है। उधर रूस को यूक्रेन चाहिए, चीन को ताइवान चाहिए, इथियोपिया टिग्रे का इलाका चाहता है और सूडान में दो गुट आपस में मिनरल्स के लिए भिड़े हुए हैं। इजराइल के तो क्या ही कहने, वो तो आधे मिडिल ईस्ट पर कब्जा करना चाहता है और अमेरिका सारे मिडिल ईस्ट के तेल और गैस पर कब्जा करना चाहता है। बावजूद इसके ये सभी सही है और फिलिस्तीन अपनी हजारों सालों की विरासत में से छोटा सा जमीन का टुकड़ा गजा को बचाने के लिए क्रांति कर रहा है। तब दुनिया ने उसे आतंकी बना दिया है। फिलिस्तीन ने किसी दूसरे मुल्क पर हमला नहीं किया, न किसी की जमीन हड़पने के लिए हथियार उठाए हैं, न किसी का नरसंहार किया, न किसी को भूखा रखा। Well, I am standing in Shuhada Al-Aqsa Hospital, which is located in Deir al-Balah in southern Gaza, and this is where basically the Israeli military asked Gazans to evacuate. And what we are witnessing right now. फिलिस्तीन को लेकर एक अंग्रेजी पत्रकार ने ऐसा सीन डॉक्यूमेंट किया है जिसकी कल्पना इंसानी दिमाग नहीं कर सकता। फिलिस्तीन पर गैरकानूनी तौर पर कब्जा करने वाली इजरायली सेना ने एक साथ 10 बच्चों का नरसंहार कर सड़क किनारे फेंक दिया। पत्रकार ने कहा, मैंने यह सब अपने आंखों से देखा। मैं इस नरसंहार की गवाह हूं। साथियों, SD24 न्यूज को 15 अप्रैल से मिलने वाला फाइनेंशियल सपोर्ट और YouTube के सभी सोर्सेज से जमा इमदाद हालात को देखते 1 मई को UNRWA में जमा की जाएगी। अशरफ अब्दुल, मोहम्मद जैद पूनावाला, एजाज यासीन शमसी साहब और हमेशा सपोर्ट करने वाले शेख हबीब ईसा भाई, अफजल भाई, अनवर भाई कलादिया, सैयद नसीरुद्दीन कादरी साहब समेत उन सभी मान्यवरों का शुक्रिया जिन्होंने छोटे बड़े अमाउंट से सपोर्ट किया और हमेशा करते आए हैं और उम्मीद है हमें सपोर्ट करते रहेंगे। रॉयटर्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हफ्ते फिलिस्तीन की जमीनों पर जिन्होंने कब्जा किया वो गैर कानूनी कब्जे वाली जायोनिस्ट सेना। वेस्ट बैंक में दर्जनों फिलिस्तीनी बच्चे स्कूल नहीं जा पाए, इसलिए रास्तों को कंटीले तारों से लॉक कर दिया है। गांव वालों का कहना है कि जायोनिस्ट लोगों ने उनके आम रास्ते पर कंटीले तारों की बाड़ लगा दी। आपको ऐसे सैकड़ों नहीं हजारों गवाह मिल जाएंगे जिन्होंने घिनौने इजराइल की घिनौनी हरकतों, नरसंहारों को देखा है, लेकिन दुनिया इस पर बोलने को तैयारी नहीं है। दुनिया के अक्सर हुक्मरान एप्सटीन में मुब्तिला है और जो एप्सटीन की घिनौनियत से पाक है और फिलिस्तीन के लिए कुछ कर रहे हैं, उन्हें आधी मुस्लिम आबादी सिर्फ इसलिए गरिया रही है कि वे जंग नहीं कर रहे। हालांकि यह दौर न तीर कमान का है, न ढाल तलवार का है और न ही मिसाइलों का है। अगर यह दौर मिसाइलों का होता तो दुनिया पर हुकूमत करने वाले रॉकफिलर, रॉकचाइल्ड और इल्यूमिनाटी मिसाइलों का ही इस्तेमाल कर रहे होते और एक बंदूक की गोली चलाए बिना चीन सुपर पावर नहीं बनता और कई मुल्कों को तबाह करने वाले अमेरिका का ना डॉलर दफन होता, ना आज अमेरिका घुटनों पर होता। ठीक है? चीन, रूस और अरबी दुनिया अमेरिका, इजराइल को फाइनेंशियली तौर पर आधा जमीन में दफना चुकी है। 2026 खत्म होने तक आप नई दुनिया देखोगे, एक नया वर्ल्ड आर्डर देखोगे जिसकी कयादत अरबों की रहबरी में चीन और रूस करेंगे। फिर डोनाल्ड ट्रंप कहेगा, हमें तो चीन, रूस और अरबों ने डुबोया, यूरोप में पानी कम था, मेरी कश्तियां हॉर्मुज में डुबोई, अकेले ईरान में कहाँ दम था। साथियों, लेबनान के लोग आमतौर पर हर बात पर असहमत रहते हैं, लेकिन पहली बार सभी मसलक, धर्म समुदाय और राजनीतिक गुट एक बात पर पूरी तरह सहमत हो गए। राष्ट्रपति ऑन ने कहा, क्राउन प्रिंस के इंटेलिजेंट और बैलेंस्ड कोशिशों ने स्टेबिलिटी का माहौल बनाया है जो लेबनान के लिए फक्र की बात है। हम उम्मीद करते हैं कि लेबनान भी इस कोशिश का हिस्सा बने। भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान के उर्दू नाम वाले इन 2 जुमलों को गौर से सुनें और समझें और मिडिल ईस्ट की सियासत को समझें और सऊदी या अरबों को गाली गलौज बंद करें। जिन GCC मुल्कों की आबादी 2 करोड़ भी नहीं है, दुनिया को इन्हीं GCC के मुल्कों ने
अपनी सूझबूझ से 1973 के बाद पिछले साल में 1886 से चली आ रही दुनिया को बदल दिया है। इस बात को हम कई बार दोहरा चुके हैं और आज भी दोहरा रहे हैं, क्योंकि उर्दू नाम वाले लेबनान की सियासत से बेबहरा है। उर्दू नाम वालों की सोच सऊदी और अरबी मुल्कों को गाली बकने और कोसने तक महदूद है, ठीक उसी तरह जिस तरह से भारत के अंधभक्तों की सोच पाकिस्तान और कश्मीर तक महदूद है। उम्मीद है जल्द से जल्द अंधभक्तों को अक्ल आ जाएगी, कुछ को तो आ चुकी है, लेकिन उर्दू नाम वाले ज्यादातर मुसलमानों को जल्दी आएगा ऐसे इम्कान कहीं से दिखाई नहीं दे रहे हैं। अफसोस। अगर आपको लगता है कि हम सही और सटीक जानकारी आप तक पहुंचाते हैं तो चैनल को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह। आप देख रहे हैं सोशल डेमोक्रेटिक न्यूज़ SD24।